देखिए, आज़रबाईजान की दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस जारी है। आज यहाँ पर पाकिस्तान के पवेलियन में नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी की एक तकरीब मुनक्किद की गई। मेरे साथ वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है इसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, पाकिस्तान के लिए क्या स्पेशल है और क्या अचीवमेंट देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ जो हमने नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की बात की है, उसमें पहली बात तो ये की है कि जो हमने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क उसका क्रिएट किया है, एनडीसीज क्रिएट किए हैं। हमने कहा है कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर आगे उसको किया है हमने कि ऑल्दो वी नेट लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, लेकिन हम फिर भी पहले 10 मुल्कों में आते हैं जो क्लाइमेट वल्नरेबल है। तो उसके लिए हमें एडेप्टेशन फाइनेंस चाहिए। उस सिलसिले में यहाँ सारी बात हुई कि मल्टीलैटरल सपोर्ट क्या होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में क्या चीज़ हमें अवेलेबल होगी, और इसके अलावा जो हमने ग्रीन टेक्सोनॉमी की बात की है और जो हमने आगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में जाना है, ये सारे वो एवेन्यूज़ हैं जो आज यहाँ एक्सप्लोर हुए हैं। और आज सुबह की जो तकरीब थी उसमें एक्यूमेन ने पहला क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया है, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो ये कई बहुत आज मुस्बित इसमें इक़दाम जो है वो सामने आए हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर एंटायर डिस्कशन कि हमने जो बाकी दुनिया के साथ मिलकर हमने ये जो एडेप्टेशन फाइनेंस है इसको कैसे आगे लेकर चलें। सर, ये तो यकीनन आज एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। तहम COP29 में मजीद पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट देख रहे हैं और ग्रीन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ग्रीन फाइनेंसिंग में तो इंशाल्लाह देखिए हमें जो इस वक्त फोकस करना है ना, वापस बैक इनटू आवर ओन कंट्री इज कैपेसिटी बिल्डिंग टू कम अप विद इन्वेस्टेबल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फाइनेंसिंग अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट इदारों के साथ मिलके। आज ग्रीन क्लाइमेट फंड वाले भी थे जिन्होंने उस फंड में जो एक्यूमेन का जो फंड है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो फाइनेंसिंग इंशाल्लाह हमें अवेलेबल होगी, बट द बॉल इज इन आवर कोर्ट कि हमने इन्वेस्टमेंट बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं जिसके बेसिस पे जाके हम ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लेकर आए। और देखिए, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आज से 3-3.5 साल पहले पाकिस्तान ऑलरेडी डेड इनॉग्रल ग्रीन बॉन्ड जो वापडा का बॉन्ड था, उसमें $500 मिलियन उसमें गवर्नमेंट को और वापडा को मौसूल हुए थे, लेकिन उसकी जो ऑर्डर बुक थी वो $3 बिलियन थी। तो इसलिए इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा फोकस होना चाहिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे होना चाहिए। सर, लास्टली मेरा आपसे सवाल है कि हर साल हमें बहुत से जो क्लाइमेट हैजर्ड्स हैं उनका सामना होता है, सैलाब भी होते हैं। इस COP29 के बाद क्या पाकिस्तान एक नोशन होगा कि आने वाले साल खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें कम अज कम बेहतर इक़दाम हो और हम बासानी? देखिए, जो काम हमें खुद करना है एज हुकूमत वो हमें खुद करना चाहिए, क्योंकि ये हम बाकी लोगों पे इसका दारोमदार उस पर नहीं कर सकते। सो देयर वर्क दैट हैज टू बी डन एट आवर एंड। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं जब नॉट नेसेसरली हियर इन बाकू, लेकिन जब मैं वर्ल्ड बैंक के साथ था दो हफ्ते पहले इन वाशिंगटन DC, तो उस वक्त ऑलरेडी ये चीज़ बात हो चुकी थी कि फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड बैंक के फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंड खुदा न खास्ता कोई ऐसी आजमाइश हमारे पे आ जाती है तो फिर हमें एक बहुत बड़ा कोई फंडिंग प्रपोजल नहीं बनाना पड़ेगा। सम ऑफ दोस फंड्स कैन बी रीपर्पस्ड राइट अवे एज वी गो फॉरवर्ड। अहम पेशरफ्त तो हो चुकी है, लेकिन मजीद पाकिस्तान कह रहा है कि उन्हें यकीनन बेहतर नताइज की तवक्को है और अच्छे नताइज यहाँ से लेकर जाएंगे। COP कॉन्फ्रेंस जो कि 11 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, 22 नवंबर तक यहाँ आज़रबाईजान की दारुल-हुकूमत बाकू में जारी रहेंगे।